मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके। मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से आप किस हैसियत से आप जो चीज यथा स्थिति है उस हिसाब स्थिति का कायम करना ये सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में 4 दिन में 2 बंद मंदिर मिले हैं। ये दोनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। वहीं वाराणसी में भी बंद पड़े शिव मंदिर मिलने से यहाँ काफी हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 40 सालों से बंद पड़ा है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में है। 16 दिसंबर की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। वाराणसी के दशवामेध थाना क्षेत्र के मदनपुरा इलाके में गोल चबूतरे के नजदीक मुसलमानों के मकान से सटा यह मंदिर है और दावा किया जा रहा है कि यह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। इसे लेकर मंगलवार को मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और मंदिर खोलने की मांग पर अड़े रहे। मंदिर पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है। मदनपुरा इलाका संवेदनशील माना जाता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शिव मंदिर मिलने की सूचना पर प्रशासन की तरफ से संपत्ति की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने इस मंदिर को लेकर क्या जानकारी दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। क्या स्टेप उठाएंगे? मंदिर खुलेगा, हिंदू समुदाय को सौंपा जाएगा, किसके स्वामित्व में? ये अभी पीछे बात हुई है। मैं आपसे भी वही कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों के संज्ञान में ही आया है, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है। हमने अभी आकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। अभी हम जाकर के इसको कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा। हम जाकर के जांच कर लेंगे। हमारे पास भी अपने लीगल एडवाइजर हैं, किन परिस्थितियों में ये बना, कैसे बना, वो टाइटल थी कि नहीं थी, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ जमीन का वो कैसा हुआ, उसके बाद हम जांच करके अपने हायर अथॉरिटीज को बताएंगे। फिर जैसा भी डिसीजन होगा वैसा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, ये मंदिर जो है किसके स्वामित्व में है? ये तो मुस्लिम किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पर अगर किसी ने परचेज किया है, खरीदा है या उनके स्वामित्व में है तो ये तो रिकॉर्ड की बात होगी ना मेरे भाई। अभी तो मौके पर देख करके आप क्या कह सकते हैं कि किसके नाम से मंदिर के स्वरूप में तो है। बिल्कुल मैं आपकी बात से उतनी सहमत हूँ। टाइटल के संबंध में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते। सर अगर मान लीजिए निजी स्वामित्व में ये मंदिर हुआ तो फिर क्या होगा? मंदिर कभी निजी स्वामित्व में नहीं होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाहर का हिस्सा है। देखते हैं क्या होता है। तो हिंदुओं को दर्शन पूजन का अधिकार मिलेगा निश्चित तौर पे। अगर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित होती है तो सभी को मिलेगा, नॉट ओनली, सबको मिलेगा। कब तक 3-4 दिन का वक्त लगेगा। फिर भी हमको एक बार रिकॉर्ड तो देख लेने दें, अपने हमारे जो भी हायर अथॉरिटीज उनको बता लेने दें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा ना। मंदिर के आगे के हिस्से में जिस मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने उनसे बात की। हालांकि यह परिवार मंदिर खुलवाने की बात पर नाराज नजर आया और उन्होंने यह बड़ी मांग रख दी। आप भी यहीं के हैं? ये मैं इसी घर में रहता हूँ। अच्छा, इसी घर में, मतलब ठीक बगल में, जो मंदिर के ठीक जी बगल जी। में। तो ये कब से ये मंदिर बंद पड़ा है? ये तो जब से पैदा हुए तब से बंद देख रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं हम लोग तो बॉम्बे रहते थे, यहाँ आए 2001 में। अच्छा। उसके पहले से भी बंद था ये। और ये मतलब हमारे ही उसमें है, घर में है। जब घर खरीदे थे बाप दादा 1906 में, तब से हमारे पास है। और इसके कागजात भी हमारे ख्याल से 1946 के हमारे पास है सब। जो भी नगर निगम तो था नहीं, महापालिका था, उसका कागज है। उसके बाद जो हाउस टैक्स वगैरह जमा करते थे उसका कागज है, वो सब भी है। तो वहाँ पर मंदिर दर्शाया गया है उस कागज में? हाँ, हमारे घर की है भाई, हमारी है। इसमें कुछ होगा तो हम ही बनवाएंगे इसको। जब पल्ला वल्ला टूट गया था तो हम लोग ने रिपेयरिंग करवाया, सब करवाया। तो इसके अंदर क्या है, किस भगवान की मूर्ति वगैरह है? अभी तो खाली कमरा है, कुछ है नहीं इसमें। बीच में जब ये डैमेज हुआ था तो थाने से आए थे, मरम्मत करवाए, देखे, शायद एक चाबी थाने पर भी जमा होगी हमारी उम्मीद से। क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन मंदिर दिख रहा है, क्योंकि जो शिखर वगैरह है, इसको तो देखने से ये लग रहा है कि ये कोई नया मंदिर या हाल के दिनों में मंदिर तो बना नहीं है। अब ये मकान बना होगा 100-150 साल पहले, किसी राजा ने बनवाया होगा, उसने बनवा दिया होगा मंदिर। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पूजा पाठ भी पहले से होती आई है। हम लोग तो नहीं देखे आज तक। नहीं, मतलब पहले जब बना है, मंदिर बना है, मंदिर का स्ट्रक्चर है, तो पूजा पाठ भी होता होगा। नहीं देखे तो नहीं हम लोग अपनी जिंदगी में। ना हमारे दादे बात है, कुछ हो गए 100 साल के ऊपर, ना कभी वो बताया कि हुआ है नहीं हुआ है जी। ऐसा कुछ। लेकिन अब लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी पूजा पाठ होना चाहिए भाई, मंदिर है तो। मंदिर तो ऐसा है कि बीएचयू सुंदर तक बहुत सा था, सब गवर्नमेंट हटाई दी, तब तो कोई कुछ मतलब बोला नहीं। अब ये बंद है, अब जिसका जो है समझेगा उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी समझने का मतलब ये है कि मालिकाना हक चूंकि अब आप लोग का ही है तो आप लोग को ही आगे, आप आगे अजीब। मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो
वहां पर आप लोग का ही वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला, तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है हमने, बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में है तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार पल्ला ये दीमक खा गया था, पल्ला इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ। क्यों? ये अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिसने बनवाया। लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। अरे तो है तो प्राइवेट ना, अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। लेकिन आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आगे करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए, वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान जब बाप दादा ने खरीदा था, आपने, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या कहें? मतलब बताइए, किसी की आप पहल करेंगे कि, क्योंकि लोगों की, करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। ये तो घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए? होगी तो सभी की होगी, हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। हाँ? बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना। जैसे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। नहीं, बिल्कुल हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, इसको भी खोलेंगे। अभी होगा। अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर तो सब फैसला कोर्ट का भी फैसला है, खोल दीजिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वो बंद पड़ी है। रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या जरूरत है, ठीक है भैया रहने दीजिए। अब बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग वो जुड़ जाएगा। नहीं, ये तो आपसी, देखिए आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो आप लोग, यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है नहीं। वहीं हिंदू मंदिर पर कब्जा करने और इसका ताला खोले जाने की बात पर भी हिंदू समुदाय के लोग नाराज हो रहे हैं। इस समुदाय के कुछ लोगों में खौफ का माहौल भी बन गया है। भगवान कब तक बंद रहेंगे? अब आप लोग के पाले में गेट है ये? अरे हम अपने बचपन तो सही देख रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई लफड़ा यहाँ है। तो आप लोग अब खोलने के लिए राजी है भाई? तब पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो साक्षात ये मंदिर दिख रहा है, महादेव प्रकट हुए हैं। हाँ तो प्रकट नहीं हुए हैं, ये तो गलत आप कर रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं। कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, जो आज जो है प्रकट कहाँ से हो गए? भाई अभी तो फिलहाल तो स्थिति दिख ही रही है ना कि ये मंदिर है, अब तो कोई तो प्रकट कहाँ से हुए, इसका हमें जवाब आप दीजिए। प्रकट का मतलब जिस दिन आप उनके साक्षात आपके दर्शन हो जाए उसी दिन माना जाता है कि प्रकट हो गए। अरे ये सब खाली एक नाटक है योगी सरकार, मोदी सरकार का। आप कुछ यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, जनता आराम से जा रही है, आ रही है, आप खाली उसको लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि ये सालों से कोई मंदिर बंद पड़ा है, उसको खोलने की इजाजत न दी जाए। ये तो लाखों लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनके साथ सीधे तौर पे उनकी आस्था पे कह रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं,
ये तो आप एकदम गलत कर रहे हैं कि लाखों आदमी की भावनाएं हैं। कोई कह रहा है यहाँ रास्ते चलते ये मोहल्ले के हिंदू गैर मुस्लिम आके कहते हैं कि ये जो है ये लोग गलत कुछ में करते हैं। कोई भी आके बता दे। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर नहीं है? मंदिर तो है ही है, उसको हम छोड़ दिए हैं। तो आप छोड़ दिए हैं तो मतलब पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई किसी को आपको ऐतराज नहीं है? कोई ऐतराज कह के होगा भाई? कोई अगर ये मोहल्ले वाले भी आपके जो गैर मुस्लिम है वो आके उनका जो मन चले करे, किसी से क्या मतलब है? आप लोग को ऐतराज नहीं है? ऐतराज काहे को रहेगा भाई? धर्म की चीज किसी को कभी नहीं ऐतराज, आज काहे के ऐतराज होगा? गलत बात है ये। आप नहीं एक पंडा लेके चल रहे हैं। पंडा नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो भूखमरी चल रही है उसकी नहीं परवाह है, रोजगार नहीं है उसकी नहीं परवाह है। बस खाली मंदिर मस्जिद लेके आओ और देश के जनता के बेवकूफ बनाओ। परवाह तो दोनों तरफ से होता है ना, कि ये मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि वक्फ बोर्ड की उसको परवाह होती है। जब वक्फ बोर्ड पे आता है बात तो वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं। तो वो जो है ही है वक्फ बोर्ड, उसी तरह मंदिर भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है उसी तरह। मना तो नहीं कर रहा है, वही बात है, कोई मना तो नहीं कर रहा है। आस्था का मसला अलग है, आस्था का मतलब अलग है, आस्था का मसला अलग है। शिक्षा बेरोजगारी की भी बात होती है, लेकिन कुछ कहे कभी वो आराम से अपना से जाते हैं ना। उसमें के सामने ही एक महिला ने कहा कि भाई अब हम चाहते हैं कि वो जो बाबा बंद हैं उनको खोलो। इन्होंने ये नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा हम आते हैं दर्शन करके चले। अभी उन्होंने कहा कि जो बाबा के दरवाजे बंद हैं उसको खोला जाए। ठीक है, सही बात के लिए ही हम लोग आपके पास, आपका नाम पहले से आना चाहिए। नहीं, हमारा नाम तो हम जानेंगे तो ऐसा है कि कोई ऐसी बात आप कह देंगे। अच्छा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो हमारी नाम क्या है तो चेहरा। खैर कोई नहीं, खैर हमारा नाम जानिए मोहम्मद स्वाले, और आप हमारे नाम पे मैं जो कहता हूँ उसको ना पहुँचा के उसमें काट के सही बात को गलत बात करके देंगे। आप सही ही बात करिए, गलत बात कुछ करिए ही मत। आप सही ही बात करिए, जो बोलेंगे वही जाएगा। हम तो ये जानते हैं मेरे भाई कि ये हिंदुस्तान है, ये जमुना कहते हैं ना, जमुना ये साहब गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है, इसमें सबको बराबर का हक दिया गया है। ठीक है, लेकिन कोई सरकारी तौर पर कोई चीज बंद है उसमें हम ना हिंदू बोल सकते ना मुसलमान बोल सकते हैं। अब सरकार का काम है क्या है? अब हमारी मस्जिद दिल्ली में, पूरी हिंदुस्तान में जाइए कितनी मस्जिदें बने, बात समझिए। अगर बने तो मैं को खोलो नहीं, ये सरकार का आदेश होगा तब। तो इसी तरह मंदिर बने भाई, जिस सरकार का आदेश होगा कि कोई ऐसी बात होगी तो खोल दिया। उसमें हम तो क्या एतराज है भाई? हिंदू अपना पूजा करेंगे, मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। ये तो गंगा जमनी तहजीब है, ये गलत मलत है। हालांकि काशी में मंदिर को मुक्त कराने को लेकर अब आंदोलन शुरू हो गया है। शहर के अलग अलग हिस्से से लोग इस मंदिर को देखने पहुंच रहे हैं।